चलिए जानते हैं दिन भर के सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 30 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर इस समय काउंटिंग चल रही है। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस की भारी बढ़त के बाद फिलहाल बीजेपी को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो बीजेपी जीत की हैट्रिक लगा सकती है। लेकिन इन रुझानों के बीच रोचक ये भी रहा कि दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर का माहौल के वक्त साथ साथ बदल गया। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी राम मंदिर और बद्रीनाथ की सीटों से हार गई थी, मगर जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने वैष्णो देवी सीट से बम्पर जीत हासिल की। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना का सिलसिला जारी है, जहां मतगणना के बीच अब अलग अलग विधानसभाओं के बीच परिणाम भी सामने आने लगे। ऐसे में अब साढौरा विधानसभा सीट पर धीरे धीरे नतीजे साफ हो रहे हैं। साढौरा विधानसभा सीट पर सामने आए चुनाव परिणाम में कांग्रेस की रेणुवाला आगे चल रही हैं, जहां कांग्रेस की रेणुवाला का मुकाबला बीजेपी के बलवंत सिंह से है। बीजेपी ने बलवंत सिंह को चुनौती मैदान में उतारा है, जहां फिलहाल बलवंत सिंह पीछे चल रहे हैं। बसपा के ब्रिजपाल यहां तीसरे नंबर पर नजर आ रहे हैं। अमेठी दलित हत्याकांड में मुख्य आरोपी चंदन वर्मा गिरफ्तार हो गए हैं और उनने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। पुलिस जांच कर रही है और सभी राजनीतिक दलों ने घटना की निंदा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़िता परिवार से मुलाकातें कर आर्थिक सहायता, सरकारी नौकरी और जमीन देने का ऐलान किया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जुलाना सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार विनेश फोगाट ने जीत हासिल कर ली है। वहीं विनेश फोगाट के जीतने पर कैसरगंज से पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि विनेश फोगाट की जीत तो हो गई है, लेकिन वो जहां कदम रखती है उनका सत्य नशा हो जाता है। कांग्रेस में गई है, कांग्रेस का बटाधार हो जाएगा। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के रिजल्ट सामने आ रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। इधर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गठबंधन ने अपनी जीत का रास्ता लगभग तय कर लिया है। यहां बीजेपी दूसरे नंबर पर है, लेकिन जम्मू कश्मीर में आप का एक उम्मीदवार भी जीत गया है, जिसे लेकर अरविंद केजरीवाल ने अपने पूरे पार्टी को बधाई दी। उसके बाद उन्होंने दोनों राज्यों के रिजल्ट से सहम कर अपने कार्यकर्ताओं और पार्टी को सीखने की नसीहत भी दी। इंदौर में फूड मार्केट में एक इलाके में एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा हनुमान जी के मंदिर के पास खड़े होकर लघु शंका करने की घटना सामने आने के बाद यहां तनाव बढ़ गया। घटना की जानकारी मिलते ही बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता विरोध करने मौके पर पहुंच गए। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बीच दो बड़े उलटफेर देखने को मिले। एक तो आम आदमी पार्टी का जम्मू कश्मीर में खाता खुल गया। जम्मू की डूडा सीट पर पार्टी के उम्मीदवार महराज मलिक ने चुनाव जीत लिया, तो वहीं दूसरी उलटफेर कश्मीर घाटी के बारामुल्ला जिले में देखने को मिला है, जहां बीजेपी गुरेज विधानसभा सीट पर चुनाव सिर्फ 1100 वोटों के अंतर से हार गई है। यहां उलटफेर इसलिए है क्योंकि इस सीट पर 98% मुस्लिम आबादी है। लोकसभा चुनाव के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कि सीएम नीतीश कुमार को लेकर नजरिए बदले हुए हैं। सीएम नीतीश कुमार को लेकर एक सवाल का जवाब देते हुए चिराग पासवान के सुर बदले हुए दिखे। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को मेरे मुख्यमंत्री कहकर संबोधित किया। बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले तक नीतीश कुमार को वह कोसते नहीं थकते थे, लेकिन अब तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे थे कि कोई भी सरकार आम आदमी पार्टी की बिना नहीं बनेगी। अपने इसी कॉन्फिडेंस के चलते उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन नहीं किया, यहां तक कि 90 की 90 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नवरात्रि के पर्व पर वीरभूमि लोहरदंगा में मैया सम्मान योजना की तीसरी किस्त जारी करेंगे। इसके तहत वो राज्य के 45 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खाते में 1,000 रुपए ट्रांसफर करेंगे। इसी बीच सीएम ने कहा, केंद्र अगर 1,36,000 करोड़ रुपए वापस कर दे तो हम यह सम्मान राशि दुगनी से भी अधिक कर देंगे।